एवरीवन, मैं वेदांशी का आप देख रहे हैं लर्न विद वेदांशी। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर दिया था क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि व्हाट इज़ वेदर। अब हम देखेंगे इस पार्ट में व्हाट इज़ क्लाइमेट। ओके, सो वेदर में हमने देखा था कि वेदर क्या होता है। मैं आपको बता देती हूँ वेदर क्या होता है शॉर्ट में। वेदर होता है, हिंदी में बता दूँ, वेदर होता है जो एक दिन में चेंज होता है, जो एक शॉर्ट पीरियड टाइम में चेंज होता रहता है। तो वेदर हमने देखा था, अगर जैसे कि आज सुबह गर्मी है, रात को सर्दी हो गई, तो वेदर चेंज हो गया, शॉर्ट टाइम के लिए वेदर रहता है। ये हो गई वेदर की डेफिनेशन हिंदी में। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो बुक में यहाँ पे दे रखी है, द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज द वेदर एट दैट प्लेस। तो ये तो वेदर के बारे में हो गया। अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। सो मेटेरोलॉजिस्ट, अगर आपको नहीं पता मेटेरोलॉजिस्ट क्या होता है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। सो मेटेरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। मेटेरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड करते हैं वेदर हर दिन। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। तो जो रिकॉर्ड होते हैं वेदर के, वो तब के होते हैं पास्ट सेवरल डिकेड्स, मतलब जो रिकॉर्ड होते हैं इसका मतलब है कि जो रिकॉर्ड होते हैं वेदर के, हम जो वेदर की जो रिकॉर्ड करते हैं मेटेरोलॉजिस्ट, वो प्रिजर्व करते हैं, वो पहले ही पास्ट सेवरल डिकेड्स तक करते हुए आ रहे हैं ये चीज़। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट दैट प्लेस। मतलब वो एक तरीके से इसका मतलब है कि वो जो वेदर रिकॉर्ड्स जो है वो पास्ट सेवरल डिकेड्स कुछ प्रिजर्व करते हैं पास्ट सेवरल डिकेड से। अब ये जो है ये हेल्प करते हैं डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट दैट प्लेस। तो ये जो है हेल्प करते हैं ये समझाने के लिए कि वेदर का पैटर्न इस प्लेस पे कैसा हो रहा है। तो वो सेवरल जो वो करते हुए आ रहे हैं उन रिकॉर्ड्स को देखते हुए वो पैटर्न समझ जाते हैं। The average of weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. तो जो वेदर पैटर्न है, जो देखिए वेदर पैटर्न, अगर सेम वेदर पैटर्न लॉन्ग टाइम से चलते हुए आ रहा है एक जगह पे, तो वो उस जगह का क्लाइमेट बन जाता है। जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, अगर आप वेदर पैटर्न देखेंगे तो कोल्ड आपको दिखेगा, तो आपको कोल्ड दिखेगा, तो वो उस जगह की क्लाइमेट हो गई। इसका मतलब उसका क्लाइमेट कोल्ड है जम्मू कश्मीर का। केरला का देखोगे वहीं पर ही आपको हॉट दिखेगा। तो हॉट क्यों दिखेगा? क्योंकि अगर आप वेदर पैटर्न देखोगे तो ज़्यादा टाइम तक हॉट हो रखा है, तो आपका वो केरला का वो हॉट हो जाएगा, केरला का क्लाइमेट हॉट हो जाएगा। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई most of the time, then we say that climate of the place is hot. अगर ज़्यादा टाइम का किसी जगह का क्लाइमेट हॉट है तो हम कह देंगे कि climate of that place is hot. If there is also heavy rainfall on most of days in the same place, then we say the climate of that place is hot and wet. और उसी जगह पर अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, हैवी हो रही है रेनफॉल, तो हम उस जगह को बोलेंगे हॉट एंड वेट। हॉट तो इसलिए आया क्योंकि उसका क्लाइमेट हॉट है, इसलिए हॉट आया। वेट इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, इसलिए वेट आया। हॉट एंड ड्राई कहाँ का है? राजस्थान का है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है, इसलिए ड्राई। तो टेबल 7.2 और 7.3 में हमारे पास गिवन है कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस दो प्लेसेस की। ये इंडिया की ही दो प्लेसेस हैं, हमारे
भारत की ही ये 2 प्लेसेस है। कौन कौन से 2 प्लेसेस है? जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए थे, ऐसे ही इन्होंने भी हमें 2 एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन उनके कैपिटल्स के दे दिए हैं। मैंने जम्मू कश्मीर का दिया था, इन्होंने जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर का दे दिया। मैंने केरला का दिया था, इन्होंने केरला की कैपिटल त्रिवेंद्रमपुरम का दे दिया। इट्स ओके। तो यहाँ पे तो आपके पास दे रखा है श्रीनगर का, और यहाँ पे आपके पास दे रखा है त्रिवेंद्रमपुरम का। आगे बढ़ते हैं। The mean temperature of for a given month is found in 2 steps. 2 steps में mean temperature find करने का दिया गया है। फर्स्ट, पहला स्टेप, we find the average of the temperature recorded during the month. हम उसका एवरेज फाइंड कर सकते हैं, टेम्परेचर का हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं जो हमने रिकॉर्ड किए थे मंथ में, महीनों में जो हमने रिकॉर्ड किए थे। सेकेंड स्टेप है कि हम फिर उसको कैलकुलेट करें उन एवरेज को ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स। उस एवरेज को हम सर्च करें, ऐसी एवरेज को जो सबसे ज़्यादा चलती हुई आ रही है। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, तो वो हमें मीन टेम्परेचर दे देगा। दी 2 प्लेसेस आर, अभी जो 2 प्लेसेस के दे रखे हैं ये हैं श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, एंड त्रिवेंद्रमपुरम इन केरला, और जो त्रिवेंद्रपुरम जो केरला में है। ओके, सो यहाँ पे आपका मीन दे रखा है, क्या है आप बताइए कि श्रीनगर का फिर जो है हम क्लाइमेट कैसा बोले। ओके, तो डेली मिनिमम जो चलता है वो माइनस में चल रहा है। फिर जनवरी में डेली मिनिमम और डेली मैक्सिमम दे रखा है। ओके, आई थिंक कि हमें इसको देना चाहिए कोल्ड एंड आई थिंक वेट। वाई? बिकॉज आई थिंक, ये तो मेरे हिसाब से का है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम कोल्ड है और चूँकि मैक्सिमम भी कोल्ड ही है। 2-3 ही है जो नहीं है, जैसे 29, 30, 29, 27, 21 और 29, 23 इतने नहीं है, बाकी ज़्यादातर तो खैर कोल्ड ही है वहाँ के पे। रेनफॉल अगर आप देखो तो यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल 99, 88, 72, देन 70, देन 57, 65, ये मतलब ज़्यादातर तो है ज़्यादा में, इसलिए मैंने इसको बोला कोल्ड एंड वेट, और ये हॉट एंड वेट भी हो सकता है। ओके, केरला त्रिवेंद्रमपुरम का देखते हैं। इसमें आप देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादा है, 24, 23, 22 इन्हीं के आसपास चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर 31, 29, 32 ऐसे ही 31 ऐसे ही चल रहा है। रेनफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इसको वेट तो आएगा ही, ये आएगा ही। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये आ जाएगा हॉट एंड वेट क्लाइमेट है इसका। तो मैंने दे दिया है इसका। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है बाय लुकिंग एट टेबल्स 7.2 एंड 7.3 वी कैन इजीली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड केरला। तो हमने देख लिया कि हमने दोनों टेबल को देख लिया, 7.2 और 7.3 को। हमने इजीली इनका डिफरेंस क्लाइमेट जम्मू कश्मीर और केरला का डिफरेंस क्लाइमेट हमने अच्छे से जान लिया। सो वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट। मैंने बताया था केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट, and the comparison to the Jammu Kashmir, which is moderately hot and wet climate for a part of the year. This is also hot and wet but part of the year. मैं आपको बताया था cold and wet, फिर मैंने उसके बाद बताया भी था hot and wet भी हो सकता है। Similar data of the western region of India, ऐसा ही सिमिलर डाटा है वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया का। फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान
विल शो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। हमने देखा कि राजस्थान का अगर हम टेम्परेचर देखें तो ज़्यादातर पार्ट ऑफ द ईयर में हाई टेम्परेचर ही है, बट ड्यूरिंग विंटर, लेकिन जब विंटर आ जाती है विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। तो लास्ट मंथ में जो टेम्परेचर है वो हल्का कम हो जाता है। दिस रीज़न रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। ये जो रीज़न है, दिस रीज़न किसके लिए आया है? हमारे राजस्थान के लिए आया है। तो जो रीज़न है ये जो है रिसीव करता है, इस रीजन में मतलब थोड़ी ही रेनफॉल होती है। ये एक ट्रिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है इसका। इट इज़ हॉट एंड ड्राई, तो ये हॉट एंड ड्राई है। ओके, तो द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है वो रिसीव करता है रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। Therefore, we can say that climate of the north east is wet. इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट वेट है, यानी कि गीला। इट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। इसमें हमने देखा कि क्या होता है क्लाइमेट। अगर आपको वेदर समझ में नहीं आया कि व्हाट इज़ वेदर, तो आप मेरा पार्ट 1 देख सकते हैं कि व्हाट इज़ वेदर। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस, फिर उसके बाद ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, कीवर्ड्स एंड समरी करेंगे। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्न विद राशि। थैंक यू वेरी मच।